रीजनरेशन यानी पुनरुद्धान। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी जीव का शरीर का कोई भाग खो जाए तो क्या वह उसे दोबारा बना सकता है? हाँ, प्रकृति में कुछ ऐसे ही जीव हैं जो अपने शरीर के खोए हुए क्षतिग्रस्त हिस्से को फिर से बना सकते हैं। इसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरुद्धान कहते हैं। यह प्रक्रिया हम लोग आज प्लेनेरिया में 3D एनिमेशन में समझेंगे। लोग चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। देखते हैं लोग पुनरुद्धान। पुनरुद्धान दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पुनः जुड़ उद्धान। पुनः मतलब क्या हो गया? फिर से। उद्धान मतलब क्या होगा? उत्पन्न होना। इन्हें हम लोग क्या बनेंगे? पुनर्जनन। अन्य शरीर के किसी क्षतिग्रस्त भाग से नए जीव का क्या होना? निर्माण होना। शरीर निर्माण, मरम्मत तथा विकास की प्रक्रिया जीवधारियों में चलती रहती है, परंतु ये क्रियाएं सभी जीवधारियों में एक समान नहीं होती है। चाहे मृत अथवा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के बदले नई कोशिकाओं की रचना हो या घावों का भरना हो, कटे और बेकार अंगों के बदले में नए अंगों की उत्पत्ति हो, अथवा शरीर के किसी हिस्से से अलैंगिक रूप से नए जीव की रचना हो, ये सभी क्रियाएं भिन्न भिन्न जीवधारियों में होती रहती है। इन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरुद्धान। पुनरुद्धान को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: शरीर के क्षतिग्रस्त अथवा बेकार अंगों की मरम्मत अथवा नवीकरण, या जीव के शरीर के किसी हिस्से से नए जीवों की उत्पत्ति, अलैंगिक प्रक्रम जो किसी प्रौढ़ जीवधारियों के जीवन काल में स्वतः संचालित होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पुनरुद्धान। ये डिफिनेशन हो गया। या किसी जीव द्वारा अपने खोए हुए या क्षतिग्रस्त शरीर के अंग अथवा भाग को पुनः बना लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरुद्धान या रीजनरेशन कहेंगे। डू यू नो? पुनरुद्धान प्रक्रिया की खोज 1740 ईस्वी में ट्रेबले नामक वैज्ञानिक द्वारा हाइड्रा जंतु के संदर्भ में प्रथम बार की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत से जीवधारियों में इस प्रक्रम का पता चला। इसके कुछ उदाहरण और भी हैं। यदि स्पंज का पूरा शरीर नष्ट हो जाए और मात्र कुछ कोशिकाएं जीवित बन जाए तो उन कोशिकाओं द्वारा फिर से क्या पूर्ण शरीर की रचना हो सकती है। किनमें? स्पंज में। केंचुए के शरीर के आगे अथवा पीछे के कुछ खंड यदि कट जाएं तो वे फिर से नए बन जाते हैं। कुछ संधिपाद जिससे क्या दिया? झींगा और केकड़ा यदि अपने नष्ट हो गए पैरों के बदले नए पर क्या होते हैं ना? उगा लेते हैं। और सही स्टार फिश भी है कि कोई भुजा यदि नष्ट हो जाए तो फिर से क्या हो जाती है? उग जाती है। हाइड्रा का शरीर यदि टूट जाए तो एक टुकड़े से ही क्या पूरा शरीर का निर्माण हो पाता है। एक कुछ पुनरुद्धान की एग्जाम्पल्स हो गए। हम लोग क्या देखना है? इस बुक में प्लेनेरिया के बारे में दिया हुआ है, जिन्हें विस्तार से समझते हैं लोग। प्लेनेरिया क्या? एक अपरजीवी चपटा कृमि हो गए जो नम्र भूमि, तालाब, नदी, समुद्र के जल में पाए जाते हैं या सिलिका की गति से चलते हैं। कुछ प्लेनेरिया में पुनरुद्धान की क्या असाधारण क्षमता होती है। इसे पुनरुद्धान अनुधारित तरीके से या अनुपस्थित दोनों विधि से क्या होते हैं ना? संपन्न होते हैं। प्लेनेरिया की कुछ प्रजातियों में दो नेत्र बिंदु होते हैं और ये नेत्र बिंदु प्रकाश के क्या करते हैं? तीव्रता का पता चलाते हैं या प्रकाश ग्राही का कार्य करते हैं। जैसे इस इमेज में दिखाया गया, यहाँ पे दो नेत्र बिंदु है। प्लेनेरिया के नेत्र बिंदु के नीचे क्या होते हैं? गैंग्लियन होते हैं। यहाँ से होते हैं, जिसकी तुलना किससे की गई है? मस्तिष्क से की गई है। गैंग्लियन से दो तंत्रिका रज्जु निकलते हैं जो पूरे क्या शरीर की लंबाई में फैले रहते हैं। मस्तिष्क से क्या निकलते हैं? दो। इस प्रकार नेत्र बिंदुओं और गैंग्लियन की उपस्थिति प्लेनेरिया के विकास की क्या करती है ना? सूचक है। यानी प्लेनेरिया हम लोग का रीजनरेशन देखते हैं, इन्हें हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं जो पहले ही शुरू में बताया गया है। हम लोग प्लेनेरिया को चाकू से काटते हैं, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है।
अलग अलग टुकड़े कर दिए लोग। अब प्लेनेरिया के टुकड़े का धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ हो रहा है, ओवरनाइटिंग हो रहे हैं, ऑन्ड बन रहे हैं वहां पे। तीसरे दिन में ब्लास्टेमा बनेगा। लगभग 7 दिन हो गए। अब आई का फॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा है। बारहवें दिन प्लेनेरिया क्या होने लगा, चलने लगा। यानी एक प्लेनेरिया के हम लोग आगे ना टुकड़े की, उस टुकड़े से क्या बने, नए प्लेनेरिया बने। एनोफेनिक्स होते हैं, यानी पीछे की तरफ से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और निकालने का कार्य करते हैं। थैंक्स।